देखिए 1932 खतियान लागू करने के लिए तो समर्थ हम भी हैं कि लागू होना चाहिए। और सरकार इस मुद्दे पे चुनावी के दौरान मैनिफेस्टो भी में भी जारी थी। घोषणा किए थे कि अगर मेरा सरकार बनती है तो लेकिन 2 साल से ऊपर हो गया अभी तक तो 2 साल से ऊपर हो गया और अभी तक लागू नहीं हुआ है, जिसके चलते लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि हम लोग को तो क्या होना लागू होना चाहिए। चाहिए? जी, लागू एकदम होना चाहिए। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी विकास का काम किया गया है वो अपने उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। उनसे उनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय कितने लोगों को दिलवाए, इसके साथ साथ पेंशन कितने लोगों को मिला, ई श्रम कार्ड कितना बना, कितने लोगों को राशन कार्ड बना, इसके साथ साथ कोरोना काल में इनके द्वारा क्या कुछ योगदान रहा मुखिया को लेकर, मुखिया का जो जिम्मेदारी होता है इसको लेकर। इसके अलावा 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में अगर पंचायत का डेवलपमेंट की बात कहें तो कितना कितना फंड किस सरकार में आया है। इसके अलावा चूँकि अभी 1932 का मामला चल रहा है खतियान को लेकर, तो मुखिया जी का जो जो प्रभार में है उनको क्या कुछ करना है, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। तो ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव बजट समाप्त होते ही शुरू हो जाएंगे। 25 मार्च के बाद कभी भी अधिसूचना जारी हो सकता है। बहरहाल अभी हम आए हुए रांची जिला में अनगढ़ा प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है गेतलसूद। और यहाँ के मुखिया तो नहीं है लेकिन प्रभारी मुखिया हैं हेमंत कुमार महतो जी। चूँकि कुछ त्रुटियां रह गई थी मुखिया जी के नामांकन में, हालांकि मुखिया जी तो बन गए लेकिन फिर उनको रद्द कर दिया गया। तो जो उप मुखिया होते हैं उनको मुखिया का जिम्मेवारी दिया जाता है। चूँकि ये लगातार 5-6 वर्षों से है प्रभार में है, तो पूरी जवाबदेही कह सकते हैं कि इन्हीं के ऊपर है कि पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर। तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, सर। ये बताइए कि जनता ने आपको 6 साल का समय दिया प्रभार के रूप में, हालांकि मुखिया नहीं लेकिन प्रभार के रूप में रहे। तो इन 6 सालों में आपके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना से करीब करीब 250 परिवारों को दिया गया और अभी सूची तैयार है, जिसमें कि नेक्स्ट सेशन में फिर चयन होके फिर काम शुरू होगा। तो करीब अभी कितने बने होंगे अब तक? अभी तक करीब करीब 200 के आसपास। 200 लोगों के बन जी। गया। अच्छा, शौचालय कितना बना होगा? शौचालय मेरे गेतलसूद पंचायत में 884 शौचालय का निर्माण हुआ 884 है। तो बहुत बड़ी जी होती है। जी। और ये पेंशन कितने लोगों का बना होगा? पेंशन करीबन 200 के आसपास। 200 के आसपास जी, बना। और अभी फिलहाल करीब 30-35 आवेदन 2-4 दिन पहले जमा भी किए हैं। अच्छा, पेंशन का। जी, जो छूटे हुए लोग राशन थे। कार्ड कितना होगा? राशन कार्ड पंचायत में लगभग सभी परिवार के पास में है। और जो मतलब ये कह सकते हैं कि अगर 100 नहीं तो 95% हाँ लोगों का। 95 के आसपास कहे कि बहुत से लोग हैं जिनको उसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं तो है, हाँ, जो कुछ जनरल लोग, में आते हैं, हाँ, जो कुछ सुख लोग संपन्न है। जो संपन्न परिवार थे कुछ तो अपने से सरेंडर भी कर दिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आपका कार्यकाल 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा, रघुवर दास और हेमंत सोरेन, तो अगर पंचायत के डेवलपमेंट की बात कहें तो किस सरकार में आपको कितना फंड आया और कैसे आपको हेल्प मिली? देखिए दोनों सरकार के बीच में ज़्यादातर फंडिंग हम लोग को हुआ, मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे उनके कार्यकाल में। और इधर हेमंत सोरेन जब से आए तो इधर कोरोना काल भी आ गया, तो जिससे कि डिस्टर्ब हुआ। और ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई इनके कार्यकाल में फंड नहीं आया, क्योंकि कोरोना एक ऐसा महामारी है कि मुखिया ही नहीं, MP, MLA, MLC, राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके फंड में भी डिडक्शन किया गया और है। इधर हम लोग का कार्यकाल भी एक्सटेंशन में चल रहे थे, तो फंडिंग थोड़ा सा माइनस हुआ है। जी। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आपके ही कार्यकाल में कोरोना आया, जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो आया है, तो आप अभी इस पंचायत के सामाजिक मुख्यमंत्री ही हैं, जी। तो कोरोना में आपने कैसे लोगों की मदद किया? देखिए कोरोना काल जब से लॉकडाउन लगाया गया पूरे देश में, तो जो भी बाहर से मजदूर आते थे उन लोग को क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट करके 14 दिन का क्वारंटाइन में उन लोग को मेडिसिन पहुंचाना, खाने पीने का साबुन, तेल साबुन वगैरह सारा कुछ व्यवस्था करते थे। और बहुत से परिवार कमाने नहीं जाने लगे इधर उधर बाहर, तो स्थिति को देखते हुए हम लोग कुछ NGO से जुड़ के और
उन लोग के घर में सूखा राशन, चावल, दाल, आटा, तेल, साबुन, आलू, प्याज वगैरह गरीब परिवारों के बीच हम लोगों ने घर। कितने मरीज मिले थे कोरोना के? कोरोना का मरीज उस दौरान तो ज़्यादा नहीं मिले थे, करीब बाहर से आए हुए 2 या 3 ही पॉजिटिव पाए मरीज गए थे। सुरक्षित हैं? हाँ, अभी सब ठीक है, ठीक ठाक है और आप अपने काम धाम पे लगे हुए हैं। अपने काम धाम पे भी अच्छा, लगे हुए हैं। 1932 खतियान को लेकर जिस तरह से पूरे झारखंड में हंगामा मचा हुआ है, आज जो है विधानसभा का भी घेराव किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, 1932 खतियान लागू करने के लिए तो समर्थ हम भी हैं कि लागू होना चाहिए, और सरकार इस मुद्दे पे चुनावी के दौरान मैनिफेस्टो में भी भी जारी थी, घोषणा किए थे कि अगर मेरा सरकार बनती है तो लेकिन 2 साल से ऊपर हो गया अभी तक तो। 2 साल से ऊपर हो गया और अभी तक लागू नहीं हुआ है, जिसके चलते लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि हम लोग को तो क्या लागू होना चाहिए? जी, लागू एकदम होना चाहिए। अच्छा, ऐतिहासिक काम बताइए जो आपके कार्यकाल में हुआ है, जो देखिए, पूर्व में नहीं हुआ। ऐतिहासिक काम देखा जाए तो एक शौचालय का निर्माण हुआ, जो कि पूर्व में कभी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था। सब लोग शौच के लिए बाहर जाते थे। सब लोग शौच के लिए बाहर जाते थे, काफ़ी दिक्कत भी होता था, महिला हो या पुरुष। और मेरे कार्यकाल में सबसे अहम काम भी रहा और बढ़ चढ़ के हम लोग काम भी किए और अभी यूजफुल भी है। यूजफुल भी है जी तो ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि शौचालय जो है ऐतिहासिक है। जी। अच्छा, ये बताइए कि आगे अगर चूंकि आप मुखिया के प्रभार में हैं, आपके पास मुखिया का जो क्या कार्यभार होता है, क्या योजना होता है, कार्य होता है, तो आपको पता है। अगर आप मुखिया के रूप में आते हैं और जनता आपको सपोर्ट करती है तो क्या कुछ डेवलपमेंट काम करेंगे आप? लेकिन 6 साल के दौरान जो भी काम हुआ और काम में पूरा प्रयास किए कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हो, और इस 6 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ ऐसा योजनाएं हैं जो कि एक ग्रामीण को पता नहीं चल पाता है, और हमने सीखा या जानकारी भी बहुत सा योजनाओं को लिया, जिससे कि पंचायत में तो जो फंडिंग होता है उसके आधार पे हम लोग तो करते ही हैं, बाकी जिला परिषद से, सांसद, विधायक या अन्य विभाग से भी योजनाएं को लाने का प्रयास रहेगा। अच्छा, मतलब जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पंचायती राज जो व्यवस्था है इससे अलग जी, MP, MLA, MLC पंचायती राज व्यवस्था में जो योजनाएं चल रही है वो तो चलते रहेगी, उससे अन्य जो हटके है उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से हैं हेमंत कुमार महतो जी हैं, इन्होंने कहा कि चूंकि मैं मुखिया नहीं हूं लेकिन प्रभार मिला और 6 साल मुझे मुखिया के प्रभार के रूप में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसके साथ इन्होंने कहा कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है मुखिया के रूप में डेवलपमेंट करने के लिए, पंचायत में विकास करने के लिए, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा मैं अलग से जो हमारे मन में है कि इस पंचायत को आदर्श, ऐतिहासिक और डिजिटल बनाने के लिए जो भी हर संभव प्रयास होगा, चाहे मुझे MP, MLA, राज्यसभा सदस्य या अलग से भी हमें फंड लाने की व्यवस्था हो तो मैं फंड लाऊंगा और इस पंचायत को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करने का काम करूंगा। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से जानते हैं तमाम डेवलपमेंट को लेकर आगे की क्या रणनीति है, कोरोना काल में इनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है, 1932 पे क्या कुछ कहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।